हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आने वाली वीडियोस में पीएलसी, डीसीएस एंड स्केडा के बारे में जानेंगे कि वह एक ऑटोमेशन सिस्टम में या एक ऑटोमेशन इंडस्ट्री में किस प्रकार रोल प्ले करते हैं। जब पीएलसी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उससे पहले जो इंडस्ट्रीज़ थी वो रिले बेस्ड सर्किट पर या रिले बेस्ड सिस्टम पर वर्क करती थी। तो इससे पीएलसी से पहले हमें रिले का ऑपरेशन समझना होगा कि रिले किस प्रकार वर्क करती है। तो सबसे पहले रिले आर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच दैट ओपन एंड क्लोज द सर्किट बाय रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। जो रिले होती है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होती है जिसका यूज़ हम सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए करते हैं। रिले एक सिंपल सा एक सर्किट है, उस या डिवाइस है, उस डिवाइस की हेल्प से हम उस सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। इसे ऑन या ऑफ करने के लिए हम एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ से हम उसे इलेक्ट्रिकल करंट या वोल्टेज देते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। A simple electromagnetic relay is made up of a solenoid which is wire coiled around a soft iron core। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है वो सोलिनॉइड कॉइल की बनी होती है। सोलिनॉइड मतलब एक सॉफ्ट आयरन कोर है। इस कोर के ऊपर हमने वायर को कई बार लपेटा है, तो उसी को हम सोलिनॉइड बोलते हैं। The electromagnetic field that creates the temporary magnetic field is energized when the relay circuit detect the fault current. These magnetic field move the relay armature to open or close connection। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, इसमें ये जो होता है वो सॉफ्ट आयरन कोर होती है। इसके ऊपर हमने कॉपर की बाइंडिंग की हुई है। यहाँ पर हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। जैसे ही हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये आर्मेचर है, मूविंग आर्मेचर। ये इसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और ये इसके कनेक्शन है। अब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन, एक एनसी, एक एनओ। एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज, एनओ मतलब नॉर्मली ओपन। तो ये जो रिले होती है ये एनसी और एनओ के बीच में स्विचिंग कराती है। मतलब किसी सर्किट को ऑन या ऑफ कराने के लिए हम इस रिले का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम इन टर्मिनल पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो उसके कारण ये जो प्लंजर या आर्मेचर है वो मैग्नेटिक फील्ड इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट होगा वो चेंज हो जाएंगे। अभी ये नॉर्मली ओपन है और ये भी जैसे ही नीचे आएगा तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही इससे हम यहाँ से कनेक्शन को हटाएंगे या यहाँ पर एक स्विच भी लगा होगा, जैसे ही हम पावर सप्लाई को कट करेंगे वैसे ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेम्परेरी है, क्योंकि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया है। और ये प्लंजर इस स्प्रिंग की हेल्प से वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो वापस वो इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है, एनसी से एनओ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। वैसे इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में ये एक स्प्रिंग है। ये वही हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर हमने कॉपर की बाइंडिंग की हुई है। ये इसके 2 कॉन्टैक्ट हैं, एक एनओ नॉर्मली ओपन, एनसी नॉर्मली क्लोज। अभी इसका जो कनेक्शन है वो एनओ के साथ है। कॉमन तो अपनी जगह पर है ही फिक्स। अभी ये एनओ के साथ है, नॉर्मली ओपन है। जैसे ही हम यहाँ पर पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, इस सॉफ्ट आयरन कोर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो प्लंजर या आर्मेचर है ये इस फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा। जैसे ये इस फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएंगे, एनओ से एनसी हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कट करेंगे या ऑफ करेंगे तो वैसे ही ये स्प्रिंग इस प्लंजर को वापस अपनी ओर खींच लेगी, जिससे इसके कॉन्टैक्ट वापस चेंज हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है वो इस प्रकार वर्क करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।